हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में मैं बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं लास्ट दो वीडियोस में मैंने 2019 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करवाए थे पूरे कंप्लीट, उन्हें आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या है कि हमें सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में, जैसे सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन रबर और सिलिकॉन ग्रीस की टिप्पणी करनी है। तो पहले मैं आगे के दो टॉपिक्स करवाऊंगी, सिलिकॉन रेजिन और सिलिकॉन रबर। सबसे पहले हम करेंगे सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन क्या होता है, देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका CH3 का होल्ट वाइज SiCl2 का जल अपघटन CH3 SiCl3 की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर सख्त बहुलक प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं बहुलक। यह सख्त बहुलक ही सिलिकॉन रेजिन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप का सिलिकॉन SiCl2 मतलब सिलिकॉन क्लोराइड के साथ जलपटन करवाया, तो हमारा क्या हुआ, सख्त बहुलक प्राप्त हुआ और सख्त बहुलक को ही हम सिलिकॉन रेजिन कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहता है, सिलिकॉन रेजिन एक्रेलिक ईस्टर को सिलिकॉन में मिश्रित करके बनाया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ना, वो हमारी पहली विधि थी। क्या था, हमारे फर्स्ट विधि थी और ये हमारी सेकंड है। मतलब इसे हम दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो CH3 का होल्ड वाइज SiCl2 को जलपटन करवाकर, एक हमारा क्या है, सिलिकॉन रेजिन एक्रेलिक ईस्टर को सिलिकॉन में मिश्रित करके बनाया जाता है। एक्रेलिक ईस्टर क्या होता है, देखो, एक्रेलिक ईस्टर का फॉर्मूला ये है। अगर आपको नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स में से लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा से रहता है, इम्प्रेसिव टीचर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ओके, सो अब क्या था, थर्ड पॉइंट है हमारा टॉलुइन में। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने एल्किल ग्रुप लिया है और यहाँ हम क्या ले लेंगे, टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है, हमारा जो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आता है, इसे हम टॉलुइन बोलते हैं। तो टॉलुइन में C6H5 SiCl3 तथा C6H5 का होल्ट वाइज SiCl2 मिलाकर जल अपघटन करते हैं। आंशिक बहुलीकरण के पश्चात इसे धोकर HCl दूर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, सिंपली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम टॉलुइन में इनका जल बटन करवाएं तो हमारा क्या होता है कि सिलिकॉन रेजिन प्राप्त होता है, और अगर हम इसका आंशिक बहुलीकरण के पश्चात, जो हमारा बहुलीकरण हो रहा है, इसके पश्चात हम इसे धोकर HCl से दूर किया जाता है। मतलब HCl को यहाँ से हम निकाल देते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो सिलिकॉन रेजिन को हम बहुत सारे टाइप में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि लेपन रेजिन, लैमिनेटिंग रेजिन, मुक्त रेजिन, जल प्रदीक्षक रेजिन, मोल्डिंग रेजिन और विद्युत रेजिन वर्गों में आदि में विभक्त की जाती है ये। इसके बाद ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए सिलिकॉन रेजिन समझाने के लिए, अच्छे से आप यहाँ नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके भौतिक गुण पर। इसका भौतिक गुण क्या होते हैं हमारे, इसका फर्स्ट भौतिक गुण है हमारा उच्च गुणवत्ता के लिए रेजिन को ऊष्मा उपचार दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता का मतलब है कि हमें अगर इसको हाई रेंज में बढ़ाना है तो इसको हम क्या देंगे, ऊष्मा का उपचार देंगे। इसके बाद ये 250 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकती है। कार्बनिक रेजिन तथा एल्यूमिनियम मिश्रित करने पर ताप प्रतिरोधक शक्ति 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि वैसे तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 250 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो इसकी कैपेसिटी 250 डिग्री सेल्सियस तक है, और अगर इसमें हम कार्बनिक रेजिन और एल्यूमिनियम मिश्रित कर दें तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। तो ये इसके भौतिक गुण है। एंड इसका लास्ट, अब हम आते हैं उपयोग पर। जिसका उपयोग हमसे क्या कहता है, इसके उपयोग क्या है, मतलब कि फर्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम पत्ती मिलाकर पेंट बनाने में, जल प्रतिरोधी लेपन में, सांचा बनाने में, विद्युत प्रतिरोधी कार्यों में, और लास्ट है हमारा साबुन प्रतिरोधी वसा निष्क्रिय तथा फलों के रस के प्रति अक्रिय लेपन में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था सिलिकॉन रेजिन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलिकॉन रबर पे। सिलिकॉन रबर क्या होता है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये सिलिकॉन रबर क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले सिलिकॉन रबर सबसे लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। बहुलक मतलब सबसे लंबी श्रृंखला होती है इनकी बहुलकों की, जिनकी श्रृंखलाओं के मध्य में कुछ जाल बंधन होती है। जाल बंधन का मतलब होता है कि एक जाल टाइप में बंद होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, जाल बंधन कहते हैं, जिसमें बहुलक होते हैं। ये CH3 का होल्ट वाइज SiO का होल 4 के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, CH3 का होल्ट वाइज SiO का होल 4 के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। इनकी श्रृंखला में 6000 से 6 लाख सिलिकॉन SI इकाई होती हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी श्रृंखला इसलिए बड़ी होती है क्योंकि इसमें 6 लाख तक सिलिकॉन की इकाइयाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुलीकरण में SiO2 ZnO मतलब इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड तथा कभी कभी ग्रेफाइट का पूरक मतलब होता है कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स का रूप में प्रयोग करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, सिलिकॉन्स उत्पादित का लगभग 25% सिलिकॉन रबर होता है।
मतलब कि उत्पादित सिलिकॉन्स जो होते हैं उनका लगभग उसमें क्या होता है 25% सिलिकॉन रबर होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 25% सिलिकॉन रबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन MCQs में आते हैं हमारे कि सिलिकॉन रबर का कितना % होता है, एंड आप इस टॉपिक को लिख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिलिकॉन रबर के भौतिक गुणों के बारे में और उपयोग के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स का, जिन्हें नीड है। एंड थैंक यू सो मच।